लो। हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम बोर्ड पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं। तो आज मैराथन क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज प्रॉफिट लॉस का मैराथन क्लास करने जा रहे हैं। यूपीएससी के हम डेली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे 2021 के। तो शनिवार को मैंने ऐसा दिन सेट किया ताकि आपकी चैप्टर की भी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए, मस्त तरीके से। तो स्टार्ट करें। प्रॉफिट लॉस कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरा प्रॉफिट लॉस देखेंगे और प्रॉफिट लॉस मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएंगी। तो प्रॉफिट लॉस का एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो जो पूरे प्रॉफिट लॉस में काम आता है कि हमारा लाभ प्रतिशत किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर, सीपी पर। तो लाभ प्रतिशत किस पर निकालेंगे? क्रय मूल्य पर। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और हानि प्रतिशत हम किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। हानि प्रतिशत भी क्रय मूल्य पर निकलता है। तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ प्रतिशत भी क्रय मूल्य पर निकलता है और हानि प्रतिशत भी क्रय मूल्य पर निकलता है। यह बात क्लियर हो गई? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पहला क्वेश्चन फोड़ के बताना। चलिए, पूरी क्लास और हमें पूरा पूरा भरोसा है कि आप कर दोगे। पहला क्वेश्चन 40 सेकंड दे रहा हूं। पूरी क्लास, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ये गारंटी है। हर एक क्वेश्चन आपके भेजे में घुसेगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। पूरी क्लास फटाफट फटाफट। पांच वस्तुओं का विक्रय मूल्य तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। पांच वस्तुओं का विक्रय मूल्य तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। या तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, या तो लाभ होगा या हानि होगा। क्या होगा देखते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, कि पांच वस्तुओं का विक्रय मूल्य तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, वही तो बोल रहा है कि पांच वस्तुओं का विक्रय मूल्य तीन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। आमने सामने की वैल्यू होती है, आप सभी को पता है। अगर मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो निकालूं तो आमने सामने की वैल्यू होगी। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी बाबू? 5। आ हा हा हा। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी बाबू? 5। और विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी? 3। तो क्रय मूल्य हमारा कितना बाबू? 5। और विक्रय मूल्य हमारा कितना? 3। तो क्रय मूल्य कितना? 5 और विक्रय मूल्य कितना? 3। और हानि प्रतिशत तो क्रय मूल्य पर निकालोगे तो 5 में खरीदा, 3 में बेचा, तो इस केस में तो हानि हो गई। इस केस में तो हानि हो गई दोस्तों। तो कितने रुपए की हानि हो गई? 2 रुपए की हानि हो गई 5 पर। वेरी गुड। तो हम बोल सकते हैं कि 2 रुपए की हानि हो गई 5 पर। तो 2 रुपए की हानि हो गई 5 पर और गुणा 100। 5 से 100 को काटो 20 बार। तो मैं बोल सकता हूं आसानी से कि हमें 40% की हानि सहनी पड़ी। कितने परसेंट की हानि सहनी पड़ी? कितने परसेंट की हानि सहनी पड़ी हमें? 40% की हानि हमें सहनी पड़ी। हानि होगी इस केस में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। दो शब्दों पे ध्यान देना यहां पे। पहला शब्द है विक्रय मूल्य और दूसरा शब्द है लाभ। दो शब्दों पे ध्यान देना कि पहला शब्द क्या है बाबू? विक्रय मूल्य। और दूसरा शब्द क्या है बाबू? लाभ। तो दो शब्दों पे ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, तभी इस क्वेश्चन को फोड़ पाओगे। दो शब्दों पे सीधा सीधा ध्यान देना, केवल दो शब्दों पे। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के समान लाभ प्राप्त होता है।
कई बार पूछा गया है, ध्यान से सुनो। जितने भी बच्चे हैं, आज लास्ट में बता के जाना कि आपके प्रॉफिट लॉस के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पे मैं प्रॉफिट लॉस अभी ताजा ताजा पढ़ाया हूं। तो आज बता के जाना, जब ये प्रॉफिट लॉस खत्म हो तो आपको ये पूरी क्लास आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, ये सबको आपको बताना है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि पहली चीज विक्रय मूल्य है और दूसरी चीज लाभ है। पहली चीज क्या है? विक्रय मूल्य, और दूसरी चीज क्या है? लाभ। समझ रहे हो? पहली चीज क्या है? विक्रय मूल्य, दूसरी चीज क्या है? लाभ। तो बाबू ये क्या है? विक्रय मूल्य, और बाबू ये क्या है? लाभ। समझ रहे हो? ये क्या है? विक्रय मूल्य, हा, और ये क्या है बाबू? लाभ। यही तो बोला है कि 33 विक्रय मूल्य है और 11 रुपए का लाभ है। अब आप बताओ कि अगर मैं कोई चीज 33 में बेच रहा हूं, विक्रय मूल्य 33 है, 11 का लाभ हो गया, क्रय मूल्य कितना होगा? क्योंकि लाभ प्रतिशत तो हमारा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो आपको दिमाग लगाना है सभी साथियों को कि अगर मैं कोई चीज 33 में बेच रहा हूं, 11 का लाभ हो गया, 33 में बेच रहा हूं, 11 का लाभ हो गया, 33 में बेच रहा हूं, 11 का लाभ हो गया, तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा? 33 में से 11 को घटा दो, लाभ में क्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा, तो 33 में से 11 को घटा देना तो क्रय मूल्य आ जाएगा 22। अब लाभ प्रतिशत आपको क्रय मूल्य पर निकालना है। तो 11 रुपए का लाभ 22 पर, 11 रुपए का लाभ 22 पर और गुणा 100। 11 से 22 को काटूंगा 2 बार और 100 में 2 का भाग लगा दो, तो मैं बोल सकता हूं आसानी से कि भैया मुझे 50% का लाभ हो गया। कितने परसेंट का लाभ हो गया? 50% का लाभ हो गया। ये बारे मैं कई बार बता चुका हूं, ये कई बार बता चुका हूं मैं, कई 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 चीजों में बता चुका हूं, ये कई बार बता चुका हूं, कसम से कई बार मैं बता चुका हूं ये वाला, कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है, वह पहले को 15% लाभ और दूसरे को 15% हानि पर बेच देता है। कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम है। दो पॉइंट पच्चीस, 2.25। जय हो जय हो जय हो देवताओं, असुरों के असुर, राक्षसों के राक्षस, प्रेत आत्माओं की आत्माएं, आपको दंडवत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एक क्वेश्चन तो सबका गलत करवा दिया आज। दो कंडीशन देखना, अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज समान है, और दूसरा केस है अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी समान है, ये दो केस होते हैं। तो विक्रय मूल्य समान है और प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज समान है, तो इस केस में हमेशा लॉस होता है, इस केस में लॉस होगा हमेशा। लॉस कैसे निकालोगे? प्रॉफिट इंटू लॉस का गुणा करके 100 का भाग। अगर क्रय मूल्य समान है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज समान है, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। कौन सा केस है? पहला केस है कि दूसरा केस है? जल्दी से बताओ, पहला केस है कि दूसरा केस है? पूरी क्लास बताना, पहला केस है कि दूसरा केस है? पूरी क्लास बताओ। पढ़ना तो आता है। एक व्यापारी दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य समान है, और पहले को 15% लाभ, दूसरे को 15% हानि पर बेच देता है, तो इस पर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ न हानि। तो आपका जो आंसर होगा सी आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा सी होगा। देखते हैं आज कितने प्रश्न सही करते हो, एप्लीकेशन पे पढ़ा चुका हूं, आज देखते हैं कि आज तुम कितने प्रश्न सही करते हो। आज देखते हैं कि आज
आप कितने प्रश्न सही करके जा रहे हो, देखते हैं तुम्हारा टेस्ट है। अगर मैं इसी चीज को बोल देता, खरीदने का मतलब यहां पे लिख देता मैं बेचता हूं, यहां पे एक ही लाइन चेंज कर देता बेचता हूं, ये वाली कंडीशन बन जाती, तब आप बोल सकते थे कि 15 इंटू 15/100, तब आप बोल सकते थे कि 2.25% की हानि, तब ये आंसर सही होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से 45 सेकेंड का समय मिलेगा। एक व्यापारी दो घोड़े समान मूल्य पर खरीदता है। एक व्यापारी दो घोड़े समान मूल्य पर खरीदता है, एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 20% हानि। अब देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान, वो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज समान नहीं है। एक पर तो उसे 18% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर उसे 20% की हानि हो रही है। एक पर 18% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 20% हानि हो रही है। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज समान नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज समान नहीं है। अगर क्रय मूल्य समान है, अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालना है, एक और तरीका बता रहा हूं, पहले पर उसे 18% लाभ और दूसरे पर उसे 20% हानि, तो इन दोनों को जोड़ के घटा के 2 का भाग लगा दो, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। पहले पर 18% लाभ प्रॉफिट, दूसरे पर 20% लॉस माइनस, तो भाई साहब कितना हो गया, 18 माइनस 20 कितना हो गया, -2, और -2 में 2 का भाग लगाओ, 1% का लॉस, ओवरऑल 1% का लॉस। कुछ नहीं करना, ओवरऑल 1% का लॉस, ओवरऑल 1% का लॉस। अब ये ध्यान देना, अगर मैं बोल देता कि तीन घोड़े समान मूल्य पर खरीदता है, 3 घोड़े दे देता, पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, 3 घोड़े खरीदता है, पहले पर 18% लाभ, दूसरे पर 20% हानि, तीसरे पर, समझ रहे हो, तीसरे पर 32% का लाभ, तीसरे पर 32% लाभ। अब मैं यहां पे लिख देता दूसरे को 20% हानि पर और तीसरे पर 32% का लाभ। अब बताओ अब कैसे होगा, तीसरे पर 32% लाभ, तो पहले पर 18% लाभ +18, दूसरे पर 20% हानि -20, तीसरे पर 32% लाभ +32, और तीन तीन घोड़े हैं तो 3 का भाग लगेगा, तो 18 - 20 -2, 32 में से -2 घटाओगे 30, इन सबको जोड़ोगे घटाओगे 30 आएगा, और 30 में 3 का भाग लगा दो, तो ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो गया। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि ओवरऑल 10% का प्रॉफिट। सबसे बढ़िया तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का ये। ठीक है, 45 सेकेंड। हमें निराश नहीं करोगे, हमें पूरा भरोसा है, निराश नहीं करोगे। पूरे प्रॉफिट लॉस में मजा आ जाएगा। हर शनिवार को एक चैप्टर किया करेंगे, हर शनिवार को एक चैप्टर किया करेंगे किसी भी कीमत पर, और रोज 6 बजे क्लास होती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। सारे क्लास ले सकते हैं, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सभी क्लास ले सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरी क्लास। अब देखते हैं कि एक विक्रेता एक वस्तु को 6000 में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। 6000 में बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अगर मैं उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा हूं तो कितने परसेंट में बेच रहा हूं, कमेंट करके बताओ। अगर मैं उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा हूं तो विक्रय मूल्य कितना होगा, एक बार बताना। अगर किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए अगर किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो 120% में बेच रहे हैं,
विक्रय मूल्य 120, और कितने में बेच रहे हैं? 6000 में बेच रहे हैं, 6000 में बेच रहे हैं, तो 120% की वैल्यू 6000, तो 120% की वैल्यू 6000, 120% की वैल्यू 6000, 24% का लाभ प्राप्त करना है तो 124% में उसे बेचना पड़ेगा। 124% में से 124%, ठीक है, तो 120 को नीचे ले जाओ और 124 को इंटू में ले जाओ, जीरो से जीरो खत्म, 12 पंजे 60, 50, 5 चौका 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 एकम 5 और 1 6, 6200, 6200, 6200 इज द राइट आंसर। 6200 बिल्कुल राइट उत्तर होगा। 6200। चलो 50 सेकंड दिया। एक व्यापारी ने 50 किलो गेहूं बेचा, उसका एक भाग 15% के लाभ पर बेचा और शेष भाग 8% की हानि पर बेचा। अगर उसका शुद्ध लाभ 12% है तो गेहूं की कितनी मात्रा हानि पर बेची गई? अब मुझे एक बात बताना, पूरी क्लास मुझे एक बात बताना, सभी साथी मुझे एक बात बताना, देखते हैं कौन कौन बता पाता है कि एक भाग 15% के लाभ पर जा रहा है, एक भाग 15% के लाभ पर जा रहा है, एक भाग 15% के लाभ पर जा रहा है, शेष भाग 8% की हानि पर जा रहा है। एक भाग 15% के लाभ पर, एक भाग 8% की हानि पर, और कुल 12% का लाभ हुआ। एक भाग 15% के लाभ पर, एक भाग 8% की हानि पर, और कुल 12% का लाभ हुआ। कौन सा मेथड अपनाऊं? कौन सा मेथड? एलिगेशन, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड। दो भाग हैं, एक भाग 15% के लाभ पर, दूसरा भाग 8% की हानि पर, और ओवरऑल उसका लाभ हुआ 12%। तो आप ये लाभ वाला भाग है, ये हानि वाला भाग है, तो आप इनका रेशियो निकाल सकते हो। माइनस करो, इसमें से इसको घटाना है, 12 में से 8 को घटाने तो बहुत से लिख देंगे 4, 12 में से 8 को घटाएंगे 4, गलत 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 हो जाएगा। 12 में से घटा, एक प्लस का एक माइनस का है, जब दोनों को घटाते तो दोनों वैल्यू जुड़ती है, तो 12 में से घटाना है -8 को, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया, यहां पे 20 लिखना है। 15 में से 12 गया बाबू 3, पहले भाग और दूसरे भाग का रेशियो क्या आया? 20 और 3। टोटल कितने किलो बेचा? 50 किलो। टोटल कितने किलो बेचा? 50 किलो। टोटल कितने किलो बेचा? 50 किलो। टोटल कितना किलो है यहाँ पे? 23। 20 और 3 23, टोटल 23 है, तो 23 की वैल्यू 50 किलो। वाह! तो बाबू 23 की वैल्यू 50 किलो। वो कह रहा है हानि पर कितनी मात्रा बेची गई? हानि पर तो ये मात्रा बेची गई ना 3, तो 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 23 को नीचे, 3 को इंटू में, ये 23 नीचे, 3 इंटू में, 150/23। 23 छक्की कितना होता है? 138। तो 6.52 के समथिंग आ जाएगा, 6.52 kg। जब आप 150 में 23 का भाग लगाओगे 6.52 kg के लगभग लगभग आ जाएगा, 6.52 kg के लगभग लगभग। ठीक है, अब मुझे बताना कि अगर मैं 13 वस्तु को 390 रुपए में खरीद रहा हूं, तो एक वस्तु का मूल्य बताएंगे सभी साथी। कई बार मैं बता चुका हूं कि अगर मैं 13 वस्तु को 390 रुपए में खरीद रहा हूं, 13 वस्तु को 390 रुपए में खरीद रहा हूं, तो एक वस्तु का मूल्य बताओ। 13 वस्तु को 390 रुपए में खरीदा जा रहा है, 13 वस्तु को 390 रुपए में खरीदा जा रहा है, तो एक वस्तु का मूल्य बताओ सभी साथी। 13 वस्तु को 390 रुपए में खरीदा जा रहा है, तो एक वस्तु का मूल्य बताओ। तो आप बोलोगे गुरुजी 390/13, आप बोलोगे 30 रुपया। मकसद ये नहीं है कि 30 रुपया आपने आंसर निकाल लिया, निकाल लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 30 रुपया निकाल लिया होगा। मकसद ये है
कि रुपए में वस्तु का भाग लगाना है। अगर आपको एक वस्तु का मूल्य निकालना है तो आपको रुपए में वस्तु का भाग लगाना पड़ेगा, रुपए में वस्तु का भाग लगाना पड़ेगा। अगर एक वस्तु का मूल्य निकालना है तो आपको रुपए में वस्तु का भाग लगाना पड़ेगा। एक वस्तु का मूल्य निकालना है तो रुपए में वस्तु का भाग, रुपए में वस्तु का भाग, रुपए में वस्तु का भाग। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, रुपए में वस्तु का भाग लगेगा। अब बताओ कि अगर मैं 8 रुपए में 16 वस्तु खरीद रहा हूं, एक वस्तु का मूल्य बताओ। अब तुम बताना कि अगर मैं 8 रुपए में 16 वस्तु खरीद रहा हूं तो एक वस्तु का मूल्य बताओ। 8 रुपए में 16 वस्तु खरीद रहा हूं तो एक वस्तु का मूल्य बताएंगे सभी साथी। 8 रुपए में 16 वस्तु खरीद रहा हूं, 8 रुपए में 16 वस्तु खरीद रहा हूं तो एक वस्तु का मूल्य 2 रुपया। लक्ष्मी सिंह बोल रही है 2। लक्ष्मी कैसे लक्ष्मी आएगी? रोहित गिरी, रोहित गिरी भी 2 बोल रहा है। रोहित गिरी गिर जाएगा ऊपर से। अभी चिल्ला चिल्ला कर मैंने बताया था कि रुपए में वस्तु का भाग लगाना है, एक वस्तु का मूल्य निकालना है तो रुपए में वस्तु का भाग लगाना है। रुपए में वस्तु का भाग लगेगा, रुपए में वस्तु का भाग लगेगा, रुपए में वस्तु का भाग लगेगा। एक वस्तु का मूल्य निकालना है तो रुपए में वस्तु का भाग लगेगा। अब तुम 16 में 8 का भाग दे रहे हो, 2 रुपए। तुम वस्तु में रुपए का भाग दे रहे हो, बस रुपए चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, हमें तो रुपए में वस्तु का भाग लगाना है। 8 में 16 का भाग लगाना है तो 1/2। ध्यान देना इन्हीं क्वेश्चनों में, जो ये क्वेश्चन है। ध्यान देना इन्हीं क्वेश्चनों में। भाई साहब पूरा पेपर इन्हीं में से फंसेगा, ध्यान रखना, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं। एक एक क्वेश्चन पे नजर रखना। एक दुकानदार ने 20 रुपए की 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी और वह 22 रुपए की 8 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? पूरी क्लास सुनिएगा, बताने जा रहा हूं लाभ प्रतिशत। एक दुकानदार 20 रुपए की 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदता है, एक वस्तु का मूल्य निकालना है। अब तुम बताओ, 20 में 14 का भाग लगाऊं? अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 14 में 20 का भाग लगाऊं। अब क्लियर हो जाएगा, अब गलती नहीं करोगे। 20 में 14 का भाग लगाऊं या 14 में 20 का भाग लगाऊं? अभी मैंने बताया था कि एक वस्तु का मूल्य निकालना है तो रुपीज में वस्तु का भाग लगेगा। ये रुपीज है, ये वस्तु है, ये रुपीज है, ये वस्तु है, तो 20 में 14 का भाग लगेगा। 20 में 14 का भाग लगेगा, एक वस्तु का मूल्य निकल गया, 20 में 14 का भाग लगा। वह 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचता है। 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचता है, 22 रुपए में उन्हें 8 की दर से बेचता है। तो एक वस्तु का बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है तो 22 में 8 का भाग लगाना पड़ेगा। 22 में 8 का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, 2 से काटो, 2 से 10 बार कटा, 2 से 11 बार कटा, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 4 ढाई 40, 7 का 11 से गुणा करूंगा 77। अब आप प्रॉफिट परसेंटेज बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो कि भैया 37 रुपए का प्रॉफिट 40 पर, 37 रुपए का प्रॉफिट 40 पर गुणा 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, 3, 5 तिया 15 और 3 18, 2 का भाग और लग रहा है तो 92.5, 185 में 2 का भाग लगाओगे 92.5% का प्रॉफिट आ जाएगा। 92.5% का प्रॉफिट आ जाएगा।
कभी भी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए कि एक विक्रेता कुछ संतरे 4 रुपए में 7 के भाव से बेचकर 30% का नुकसान उठाता है, तो 49 संतरों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 49 संतरों को किस मूल्य पर उसने खरीदा होगा? 49 संतरों को किस मूल्य पर उसने खरीदा होगा? एक तरीका है, एक फॉर्मूला याद करना है। हमेशा एक फॉर्मूला याद कर लेना इस क्वेश्चन के लिए, सपना का रसना। और कैसे अप्लाई होगा? मैंने आपको एप्लीकेशन पे भी बात बताई थी, किसको ध्यान है एक बार दिल भेजो। सपना का रसना किस किस को ध्यान है? सपना का रसना, सपना का रसना किस किस को ध्यान है? सपना का रसना, सपना का रसना किस किस को ध्यान है मेरे प्यारे लाडलो? सपना का रसना। एक विक्रेता कुछ संतरे 4 रुपए में 7 के भाव से बेचकर 30% का नुकसान उठाता है। 4 रुपए में 7 संतरे बेचकर 30% का नुकसान, 30% नुकसान का मतलब 70% में बेचा, तो 49 संतरों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100, ये ज्ञात करना है। क्रय मूल्य का मतलब 100। 49 संतरों को किस मूल्य पर खरीदा होगा? खरीदने का मतलब 100, क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य यहां पे 100 लिखना। 49 संतरों को किस मूल्य पर खरीदा होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, एक विक्रेता कुछ संतरे 4 रुपए में 7 के भाव से, तो 4 रुपए में 7 के भाव से बेचकर 30% का नुकसान उठाता है, तो यहां 70 लिख दूंगा। तो 49 संतरों को किस मूल्य पर खरीदा होगा? यहां 100 लिखना। दैट्स द राइट आंसर। मजा आ जाएगा भाई साहब। 0 से 0 खत्म, सत्तू सत्तू 49 से 49 खत्म, 4 धाई 40, तो 40 रुपए में खरीदा होगा उसने, 40 रुपए में खरीदा होगा। तो कभी भी इस क्वेश्चन को, कभी भी इस क्वेश्चन को उड़ाओगे। एप्लीकेशन पे पढ़ाया था, रिवीजन हो गया ना मस्त, इसलिए 6 बजे वाली क्लास जरूरी है। रोज मुझसे वादा करो कि रोज 6 बजे वाली क्लास को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ोगे। पूरा पेपर मैं फंसाऊंगा, चैप्टर भी चल रहा है हर शनिवार को, और मंडे टू फ्राइडे क्या चलेगा? मंडे टू फ्राइडे चलेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर मॉडल पेपर, और हर सैटरडे को आप चैप्टर ले लेंगे मेरे प्यारे साथी। तो पूरा के पूरा फंस जाएगा आपका पूरा पेपर। इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझसे सभी वादा करो कि 6 बजे वाली क्लास किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ोगे। बिल्कुल वही। एक विक्रेता 12 संतरे 1 रुपए के भाव से बेचकर 10% का नुकसान उठाता है। यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? वही सपना का रसना। अब आपको खुद को करना है। सपना का रसना, सपना का रसना करो, सपना का रसना। इसका एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, वो उससे कंफ्यूज हो जाओगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी होते हैं, कई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कराते हैं। वो मेथड बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ध्यान रखना। उस मेथड को भूल जाओगे, सपने के रसने को नहीं भूलोगे। सपना का रसना याद रहेगा। वेरी गुड। एक विक्रेता 12 संतरे 1 रुपए के भाव से बेचकर 10% का नुकसान उठाता है। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। 12 संतरे 1 रुपए के भाव से बेचकर 10% का नुकसान उठाता है। 12 संतरे 1 रुपए के भाव से बेचकर, तो 1 रुपए के भाव से 12 संतरे बेचकर 10% का नुकसान, तो 1 रुपए के हिसाब से 12 संतरे बेचकर 10% का नुकसान उठाता है, तो बाबू 90। यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहे, 20% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो 120, तो उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? देखो 0 से 0 खत्म, 12 से 12 खत्म, एन की वैल्यू आ गई 9, बिना कोई तकलीफ के। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, बिना कोई तकलीफ के वैल्यू आ गई 9। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, 50 सेकंड दे रहा हूं। बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बार, अनंत बार। करके बताओ।
चलिए, जब एक वस्तु को निश्चित विक्रय मूल्य के 2/3 भाग पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। अगर निश्चित विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करो। करो 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 करो। 3 चीजें होती हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, एक निश्चित विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य भी बोल लो इसको, निश्चित विक्रय मूल्य। अब ध्यान से समझना, पूरा मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। जब एक वस्तु को निश्चित विक्रय मूल्य के 2/3 भाग पर बेचा जाता है, निश्चित विक्रय मूल्य के 2/3 भाग पर बेचा जाता है, निश्चित विक्रय मूल्य के 2/3 भाग पर बेचा जाता है, ये निश्चित विक्रय मूल्य है, इसके 2/3 भाग पर बेच रहे हैं, इस पर बेच रहे हैं। मतलब कोई निश्चित विक्रय मूल्य है ए, उसके 2/3 भाग पर बेचने पर, उसके 2/3 भाग पर बेचने पर, इसके 2/3 भाग पर, मतलब कोई निश्चित विक्रय मूल्य है ए, इसके 2/3 निकाल लोगे, इसका 2/3 निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि, हानि तो क्रय मूल्य पर ही होगी, 10% की हानि होती है, क्रय मूल्य 100 और 10% की हानि का मतलब विक्रय मूल्य 90। अब तुम बताना कि ए का 2/3 की वैल्यू 90 है तो ए की वैल्यू क्या होगी। भाई आप बताओ, इसका 2/3 निकाला गया तभी तो ये वैल्यू आई, इसका 2/3 निकाला गया तभी तो ये वैल्यू आई, इसका 2/3 निकाला गया तभी तो ये वैल्यू आई। अब तुम सभी साथी बताना कि ए की वैल्यू क्या होगी। ए का 2/3 निकाला गया तभी तो ये वैल्यू आई, ए का 2/3 निकाला गया तभी तो 90 आया। 2 से 90 को काटो 45 बार, और 45 दिया 135, ए की वैल्यू आ गई 135, ये वैल्यू आ गई 135। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यदि निश्चित विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर इस पर बेचा जाए तो 100 में खरीदा है, इस पर बेचा जाए तो 35% का लाभ हो जाएगा। निश्चित विक्रय मूल्य निकालने का एक और शॉर्टकट बता रहा हूं, निश्चित विक्रय मूल्य निकालने का एक शॉर्टकट बता रहा हूं इस क्वेश्चन में, एक शॉर्टकट, निश्चित विक्रय मूल्य निकालने का एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि का मतलब 90 लिखोगे, और निश्चित विक्रय मूल्य के 2/3 पर बेच रहा है, तो निश्चित विक्रय मूल्य इसका 2/3, तो 2/3 इधर आएगा तो 3/2 बन जाएगा, तो उल्टा कर लेना, 2/3 का उल्टा 3/2, तो निश्चित विक्रय मूल्य आ जाएगा। 2 से 90 को काटो 45 बार, 45 दिया 135, और 135 का मतलब 35% का लाभ। 135 का मतलब ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें एक लाइन और आगे बढ़ा दी गई है, तो इसको सॉल्व करना है खुद। 50 सेकंड दूंगा। चलो, चलो पूरी क्लास जल्दी से करके बताना। सर आप इस हेयर स्टाइल में बहुत अच्छे लगते हो एलेक्स। ईश्वर करे, भगवान करे कि ये हेयर स्टाइल तुझे भी प्रदान कर दें, तेरे पूरे परिवार की ऐसी हेयर स्टाइल हो जाए अगर तुझे अच्छी लगती है तो। अच्छी लगती है तो ऐसी हो जानी चाहिए, घर वालों की भी ऐसी हो जाए, ईश्वर करे इसकी कर देना, इसके घर वालों की ऐसी है, इसको पसंद है हमारी एलेक्स को। एलेक्स
जब एक वस्तु को निश्चित विक्रय मूल्य के 3/4 भाग पर बेचा जाता है, एक निश्चित विक्रय मूल्य है, एक निश्चित विक्रय मूल्य है, एक निश्चित विक्रय मूल्य है, इसके 3/4 पर बेचा जा रहा है, एक निश्चित विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचा जा रहा है, एक निश्चित विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचा जा रहा है, एक निश्चित विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचा जा रहा है, तो उसे 28% की हानि होती है, तो उसे 28% की हानि होती है। तो 100 में खरीदा, 28% की हानि हो गई तो 72। तो ए का 3/4 की वैल्यू 72 है, तो ए के 3/4 की वैल्यू 72 है, तो उधर ले जाओगे तो 3/4 का उल्टा हो जाएगा, 3/4 का उल्टा कर लो 4/3, ए की वैल्यू निकाल लो ऐसे, 24 चौक 96, ये वैल्यू हो जाएगी 96, 96। अगर इस मूल्य पर बेचा जाए तो 4% की हानि होगी, अगर इस मूल्य पर बेचा जाए तो 4% की हानि होगी। 100 में खरीदा और 96 में बेचा, अगर इस मूल्य पर बेच रहा हूं तो 4% की हानि हो जाएगी, सीधा सीधा दिख रहा है। वो कह रहा है कि अगर जब विक्रय मूल्य के 4/3 भाग पर बेचा जाए, निश्चित विक्रय मूल्य के 4/3 पर बेचा जाए, इसके 4/3 पर बेचा जाए, तो 96 के 4/3 पर बेचा जाए, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 चौका कितना होता है 128। इसके 4/3 पर अगर बेचे हैं तो इसका 4/3 कितना आया 128 आया। अब 128 का मतलब कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया, 128 का मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, पूरी क्लास बताना। सीधा सीधा यहां पे दिख रहा है कि 128 का मतलब हमें 28% का प्रॉफिट हो गया, 128 का मतलब 28% का प्रॉफिट हो गया। चलो, क्रय मूल्य की जगह लिखना जितना उसने तोला, जितना उसे तोलना था, तो तुरंत लाभ या हानि निकल जाएगा आपका। 40 सेकंड दे रहा हूं, पढ़ो और करो इसको। एक गाना सुना दूं अगर इजाजत हो तो, चुल्ल मच रही है गाना सुनाने की। चलिए, 15वें क्वेश्चन के बाद सुनाऊंगा, याद दिला देना, 15वें क्वेश्चन के बाद गाना सुनाना है। एक विक्रेता कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु कपड़ा मापते समय 1 मीटर की जगह 120 सेंटीमीटर मापता है, 1 मीटर की जगह 120 सेंटीमीटर मापता है, तो 1 मीटर की जगह 120 सेंटीमीटर मापता है। 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मापना था, 120 सेंटीमीटर माप दिया। तोलना कितना था उसे 100 सेंटीमीटर, तोल कितना दिया 120 सेंटीमीटर, उसको हानि हो गई, 2 से काट लो, 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, तो उसे 1 रुपए की हानि हो गई 6 पर, 1 रुपए की हानि हो गई 6 पर गुणा 100, तो हम बोल सकते हैं कि उसको 16 सही 2/3% की हानि हो गई, 16 सही 2/3% की हानि हो गई, 16 होल 2/3% का हानि हो गया उसे, 16 होल 2/3% का हानि हो गया। चलो, ध्यान पूर्वक करना, सेम टू सेम क्वेश्चन। एक कपड़ा व्यापारी विचार करता है कि वो कपड़ा क्रय मूल्य पर बेचेगा, परंतु कपड़ा बेचते समय वह ज्यादा कपड़ा माप देता है और 20% का नुकसान उठाता है। 20% का मतलब होता है 1/5।
20% का मतलब होता है 1/5। उसे नुकसान उठाना पड़ा, 20% का नुकसान उठाना पड़ा। 5 मापना था, एक कम माप दिया। 5 मापना था, एक मतलब ₹5 पर ₹1 का लॉस, ₹5 पर ₹1 का लॉस, ₹5 पर ₹1 का लॉस, ₹5 पर ₹1 का लॉस। तो 4 तोलना था, तोल कितना दिया? 5 तोल दिया। 1 मीटर में कितना ज्यादा कपड़ा मापा? 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर देना था, मतलब 4 की वैल्यू 100, कितने गुना? 25 गुना। कितना माप दिया? 5 का 25 गुना कर लो, 125। तो 100 सेंटीमीटर की जगह 125 सेंटीमीटर माप दिया, तो 25 सेंटीमीटर उसने ज्यादा माप दिया। 25 सेंटीमीटर ज्यादा माप दिया उसने, 25 सेंटीमीटर ज्यादा माप दिया। ध्यान रखना, मैं अभी बता चुका हूं कि क्रय मूल्य की जगह वो लिखना जितना उसने तोला, विक्रय मूल्य की जगह जितना उसे तोलना था। सीधा सीधा कंसेप्ट है भाई, सीधा सीधा कंसेप्ट है। 50 सेकंड दे रहा हूं, ध्यानपूर्वक करना। पूरा भरोसा है हमें, कर दोगे। एक व्यापारी निश्चित वस्तुएं 20% की हानि पर बेचता है। एक व्यापारी निश्चित वस्तुएं 20% की हानि पर बेचता है। निश्चित वस्तुएं, एक व्यापारी निश्चित वस्तुएं, एक व्यापारी निश्चित वस्तुएं 20% की हानि पर बेचता है, 20% की हानि पर बेचता है। एक व्यापारी निश्चित वस्तुएं 20% की हानि पर बेचता है। तो 20% की हानि का मतलब 100 में खरीदा और 20% की हानि पर बेच दिया, 80 में बेच दिया। 100 में खरीदा, 80 में बेचा। और 10% कम तोलता है, मतलब 100 तोलना था, 10% कम तोला। वैसे लिख देंगे 100 में 10 कम तोला, ऐसे लिख दिया ना, 100-90 गलत हो जाएगा। कितना तोलना था? 100 तोलना था। कितना तोला? 90 तोला। 100 तोलना था, 10% कम तोला। 100 तोलना था, 10% कम तोला, 90 तोला। अब उसका प्रॉफिट लॉस बताना है। देखो 100 से 100 खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 9 और 8 का रेशो बनेगा। उसे लॉस हो गया, लाभ का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। तो लॉस हो गया 9 पर, ₹1 का लॉस 9 पर। नीचे यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, ये आंसर आ जाएगा। तो ₹1 का लॉस 9 पर, ₹1 का लॉस 9 पर गुणा 100, तो 1/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9% की हानि हो गई। 11 से ही 1/9% की हानि हो गई। चलो, मैं आज भी मैंने कई बार एप्लीकेशन पे बताया, अगर आपको ध्यान हो, कि अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट के संग संग प्रॉफिट दे रखा है, तो आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो कैसे निकाल सकते हो? 100 माइनस डी। ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में कई बार। अगर डिस्काउंट के संग संग प्रॉफिट दे रखा है, डिस्काउंट के संग संग प्रॉफिट दे रखा है, डिस्काउंट के संग संग प्रॉफिट दे रखा है, तो 100 माइनस डी और 100 प्लस पी से आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकाल सकते हो। निकाल के बताओ 100 माइनस डी 100 प्लस पी से। गोरिल्ला भाई, सर जी गाना सुना दो, मेरे डमरुओं में खुजली मचल रही है। बेटा गाना सुना दिया तो तेरे 6 करोड़ में भी खुजली मचने लगेगी, ध्यान रख लियो। डमरुओं में खुजली मचल रही है, डमरुओं में खुजली मचल रही है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, उसके बावजूद 60% का लाभ कमाता है। 20% की छूट दिया, 100 में से 20 को घटाओगे 80,
60% का लाभ कमाया, 100 में 60 को जोड़ो 160, इनका रेशो निकालो, 80 एकम 80, 80 दूनी 160, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशो है 1/2। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो है 1/2। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 600, उसका वास्तविक लागत, तो अंकित मूल्य 600, दो की वैल्यू 600, तो एक की वैल्यू 300, तो लागत कीमत कितनी आ गई 300 आ गई, 300 आ गया। चलो चलिए ध्यान पूर्वक, बिल्कुल ध्यान पूर्वक, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल तसल्ली से ध्यान पूर्वक करने का प्रयत्न, तसल्ली से। हमें तो लूट लिया मिलके इन सवालों ने, बहुत ही तंग किया मुझको इन सवालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इन ख्यालों ने, बहुत ही तंग किया मुझको इन ख्यालों, छड़ा जो नशा शरीफी का उतार फेंका, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। मजा आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ो। एक व्यक्ति कुछ पेन खरीदता है लेकिन उनमें से 10% पेन खराब होते हैं, मतलब 100 पेन थे, हर एक पेन का मूल्य 1 रुपए मान लो, 100 पेन का मूल्य 100 रुपए, उसमें से 10% पेन खराब हो गए, तो 90 पेन बचे। अब वह उन सभी को 20% के लाभ पर बेचता है, अब वो उन सभी को 20% के लाभ पर बेचता है, इन सभी को 20% के लाभ पर बेचता है, तो 90 का 20% कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? फटाफट 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 जल्दी से बताओ। अबे यहाँ पे सुर और असुर की बात नहीं चल रही है कि सुर कैसे हैं, यहाँ पे गाना गाने की बात चले, गाना गा दिया मैं। अब ये मत देखो कि सुर ऊंचे थे, ताल मिल नहीं रही थी, सुर ऊपर नीचे हो गए, नोट थोड़े से ऊपर चले गए, सुर थोड़े से नीचे चले गए। अबे सुर अच्छे होते तो तुम भेड़ियों को पढ़ा रहा होता, तुम गधों को पढ़ा रहा होता। अब वो इन सभी को भाई 10% पेन तो खराब होगा, इन सभी को 20% के लाभ पर बेचता है, इन सभी को 20% के लाभ पर बेचता है। 90 का 20% कितना होता है? 90 का 20% होता है 18, तो इन सभी को 18 रुपए के लाभ पर बेचा, 90 में 18 जोड़ दो 108। उसका ओवरऑल प्रॉफिट बताओ, उसका ओवरऑल प्रॉफिट है 8% का, उसका ओवरऑल प्रॉफिट है 8% का। चलिए ध्यान पूर्वक करना, बड़ा अच्छा तरीका बताऊंगा इसका, बड़ा खूबसूरत तरीका बताऊंगा मैं, बड़ा खूब। पूरी क्लास जल्दी से बताओ। फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, इसका मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है यार, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। अब मैं एक बात पूछूं,
कि एक व्यापारी ने दो बकरी 8400 रुपए में खरीदी। अब तुम बताना कि दो व्यक्ति 8400 रुपए में खरीदी, दो बकरी 8400 रुपए में खरीदी, तो एक बकरी कितने में खरीदी? ऐसा मत बोल देना 4200 में खरीदी। अब ये नहीं बोला कि दोनों बकरियों को समान मूल्य पर खरीदा, ये गलत हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है। पहली बकरी को 20% की हानि पर और दूसरी बकरी को 30% के लाभ पर बेचा। ये पहली बकरी का क्रय मूल्य और ये दूसरी बकरी का क्रय मूल्य है, बी मान लिया। पहली बकरी का क्रय मूल्य, दूसरी बकरी का क्रय मूल्य, पहली बकरी का क्रय मूल्य, दूसरी बकरी का क्रय मूल्य। पहली बकरी को 20% की हानि पर, तो पहली बकरी का विक्रय मूल्य बताओ, पहली बकरी का विक्रय मूल्य बताओ सभी साथी। पहली बकरी को 20% की हानि पर पहली बकरी का विक्रय मूल्य बताओगे, पहली बकरी का विक्रय मूल्य बताओ। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि पहली बकरी को 20% की हानि पर बेचता है, पहली बकरी का विक्रय मूल्य बताओ। तो पहली बकरी का विक्रय मूल्य है 80%, दूसरी बकरी को 30% के लाभ पर बेचता है, तो दूसरी बकरी को 30% के लाभ पर बेचता है 130%। अब वो कह रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो समान कर दिया। अब देखो परसेंट से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म, तो पहली बकरी और दूसरी बकरी का मूल्य आ जाएगा। तो पहली बकरी का मूल्य 13, दूसरी बकरी मूल्य का 8। पहली बकरी का मूल्य 13, दूसरी बकरी का मूल्य 8, तो दोनों का मूल्य कितना हो गया? 21। 13 और 8 21। दोनों का मूल्य दे रखा 8400, दोनों का मूल्य दे रखा 8400। 21 की वैल्यू 8400, 21 चौक 84, 13 चौक 5200, 8 चौक 3200, 5200 3200। अब ये बताओ कि अगर मैं 2/3 भाग को यूज कर रहा हूं तो शेष भाग कितना होगा? अगर मैं 2/3 भाग यूज कर रहा हूं तो शेष भाग कितना होगा? पूरी क्लास बताना कि अगर मैं 2/3 भाग को यूज कर रहा हूं तो शेष भाग बताओ, कि अगर मैं 2/3 भाग यूज कर रहा हूं तो शेष भाग बताइएगा। अगर मैं 2/3 भाग को यूज कर रहा हूं तो शेष भाग बताइएगा। मैं 2/3 भाग यूज कर रहा हूं, शेष भाग कितना होगा? 3 में से 2 घटा दो, 1/3, ये शेष भाग होगा। आपने 2/3 भाग यूज किया तो शेष भाग कितना होगा? 1/3। शेष भाग कितना होगा? 1/3। इस क्वेश्चन को फोड़ना है, लास्ट में जाते जाते पूछूंगा कितने क्वेश्चन सही हुए आज। एक व्यापारी के पास कुछ निश्चित चॉकलेट हैं, एक व्यापारी के पास कुछ निश्चित चॉकलेट हैं। उसने चॉकलेट के 2/3 भाग को 15% के लाभ पर बेचा। शेष चॉकलेट को किस लाभ पर बेचे कि कुल लाभ 12% का हो? बड़ा अल्टीमेट तरीका बताने जा रहा है तुम्हारा भाई। एक चॉकलेट के 2/3 भाग पर 15% का लाभ हुआ, 2/3 भाग पर 15% का लाभ हुआ, तो बेटा 2/3 भाग पर 15% का लाभ हुआ, तो 2/3 भाग पर 15% का लाभ। तो बाबू 2/3 भाग पर 15% का लाभ, 2/3 भाग पर 15% का लाभ, 2/3 भाग पर 15% का लाभ, 2/3 भाग पर 15% का लाभ। शेष चॉकलेट को किस लाभ पर बेचे? शेष चॉकलेट कितनी है? 3 में से 2 घटा दो, 1/3। ये शेष चॉकलेट है, इनको कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचे कि कुल लाभ आ जाए 12%? कुल लाभ आ जाए 12%। भाई 2/3 भाग चॉकलेट का 15% के लाभ पर बेचा, शेष कितना है? 1/3। 1/3 को कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि कुल 12% का लाभ आ जाए? इस मेथड से करना है इसको। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, P एकम P/3 बराबर 12।
ये 10 उधर जाएगा तो -10 बनेगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा। 12 में से 10 को घटाओगे 2, और 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। तो शेष को 6% के प्रॉफिट पर बेचेगा, शेष को 6% के प्रॉफिट पर बेचेगा। इसी सिद्धांत का एक और क्वेश्चन, मजा आने जा रहा है। जल्दी से बताइए। एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया, एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया और सामग्री के 3/4 हिस्सों को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 20% के नुकसान पर बेचा जाता है, तब कुल सामग्री पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब आपको कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, कुल लाभ या हानि। अब वैल्यू का तो कोई काम नहीं है, 3/4 हिस्से पर 10% का लाभ, तो मैं लिख दूंगा कि 3/4 हिस्से पर 10% का लाभ हो गया। भाई 3/4 हिस्से पर 10% का लाभ हो गया, 3/4 हिस्से पर 10% का लाभ हो गया। शेष को 20% के नुकसान पर, शेष कितना है, 4 में से 3 घटाओ, 1/4, 1/4 पर 20% का नुकसान, 10 या 30, 30 में 4 का भाग लगाओ 7.5, 20 में 4 का भाग लगाओ 5, 7.5 में से 5 घटाओ 2.5%, ओवरऑल 2.5% का प्रॉफिट हो गया, ओवरऑल 2.5% का प्रॉफिट हो गया। मजा आ गया। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्काउंट के संग संग प्रॉफिट दे रखा है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो निकाल सकते हो, 100 - डी और 100 + पी से, इसी सिद्धांत से करना। लेकिन क्वेश्चन इसमें अलग पूछा गया है। 100 - डी 100 + पी से इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं, 100 - डी 100 + पी से। एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% सीधी छूट प्रदान कर रहा है, फिर भी 30% का लाभ हो रहा है। 20% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ हो रहा है, 20% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ हो रहा है, 20% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ हो रहा है। एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% की सीधी छूट प्रदान कर रहा है, फिर भी 30% का मुनाफा। तो डिस्काउंट है 20% का, तो 100 में से 20 को घटाओगे 80, प्रॉफिट है 30 का, 100 में 30 को जोड़ो 130। क्या रेशो बना, 8 और 13 का रेशो बना। आठ और 13 का रेशो बना। अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो अंकित मूल्य कितना ज्यादा है, तो अंकित मूल्य 5 ज्यादा है 8 पर, 5 ज्यादा है 8 पर, 5 ज्यादा है 8 पर, 5 ज्यादा है 8 पर। तो अंकित मूल्य 5 ज्यादा है 8 से, 5 ज्यादा है 8 से गुणा 100, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार गया, 25 पंजे 125, 125 में लगाओ 2 का भाग, तो 62.5% ज्यादा है। अंकित मूल्य 62.5% ज्यादा है। आसानी से मैंने जवाब दे दिया। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 50 सेकंड दे रहा हूं। एप्लीकेशन पे भी कराया हुआ क्वेश्चन है, एप्लीकेशन पर कराया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना। पूरी क्लास, हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि जवाब दे दोगे। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को, पूरी क्लास, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 60% कम पर खरीदता और 90 रुपए कम पर बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ध्यान सुनना, बहुत मेंस लेवल का सवाल है।
एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है, माना 100 में खरीदा और 20% के लाभ पर बेचा, मतलब 120 में बेचा। माना 100 में खरीदा, 20% के लाभ पर बेचा, 120 में बेचा। 100 में खरीदा, 20% के लाभ पर बेचा, 120 में बेचा। यदि वह उस वस्तु को 60% कम कीमत पर खरीदता, 60% कम कीमत पर खरीदता, 60% कम कीमत पर खरीदता, मतलब 40 में खरीदता, और 90 रुपए कम पर बेचता। 90 रुपए कम मत कर देना कहीं, इसमें 90 रुपए कम कर दो, 120 में 90 कम कर दो, 30 लिख दो। ये हमारी मानी हुई वैल्यू है, परसेंटेज वाली वैल्यू है। मानक क्रय मूल्य 100%, 20% के लाभ पर बेचा 120%। क्या 120% में से 90 कम हो जाएगा? बशर्ते मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा नहीं है वैसे ही। माना ये 100%, 20% के लाभ पर बेचा 120%। क्या 120% में 90 कम हो जाएगा? नहीं होगा। तो इस 90 कम पर बेचा होता तो मैं इसका प्रयोग बाद में करूंगा। अब शुरू से इस क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, माना 100% में खरीदा और 20% के लाभ पर मतलब 120% में बेचा। यदि वह उस वस्तु को 60% कम कीमत पर खरीदता, 60% कम कीमत पर खरीदता, मतलब 40 में खरीदता और 90 रुपए कम पर बेचता, इसका प्रयोग बाद में होगा। 90 रुपए कम पर बेचता, 90 रुपए कम पर बेचता, 90 रुपए कम पर बेचता, इसका मैं प्रयोग बाद में करूंगा। 90 रुपए कम पर बेचता तो उसे 50% का लाभ होता, तो उसे 50% का लाभ होता। तो अब उसे 50% का लाभ होता। 40 का 50% कितना होता है? अब उसे 50% का लाभ होता। 40 का 50% बताओ कि 40 का 50% कितना होता है? अब उसे 50% का लाभ होता ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 40 का 50% कितना होता है? 40 का 50% मतलब आधा। 40 का आधा कितना होता है? 20। 20 रुपए का लाभ होता तो ये वैल्यू होती 60। तो पहले 120 में बेच रहा था, अब 60 में बेच रहा है, 60 रुपए कम में बेच रहा है। पहले 120 में बेच रहा था, अब 160 में बेच रहा है तो 60 रुपए कम में बेच रहा है। पहले 120 में बेच रहा था, अब 60 में बेच रहा है तो 60 रुपए कम में बेच रहा है। पहले 120 में बेच रहा था, अब 60 रुपए में बेच रहा है तो 60 रुपए कम में बेच रहा है। कितने रुपए कम में बेच रहा है? 90 रुपए। 60 की वैल्यू 90, 100 की वैल्यू निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना है, 100 की वैल्यू निकालनी है। 60 को नीचे, 100 को इंटू में, 0 से 0, 6 से 15 बार, तो 15 ढाई 150, क्रय मूल्य आ जाएगा 150। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 50 सेकंड दूंगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूरी क्लास करके बताइएगा। नंदनी, आरती, सर आज ग्रुप डी का क्लास नहीं हुआ। कल मैंने बताया था ना प्रॉफिट लॉस का क्लास होगा 2 घंटे। कल वाली क्लास में आपको पता होगा ना, कल मैंने बताया था 7 बजे की वाली क्लास में बताया था कि आज 6 से 8 2 घंटे क्लास होगी प्रॉफिट लॉस की। ठीक है। चलिए पूरी क्लास सभी पढ़ेंगे, ग्रुप डी वाले भी पढ़ेंगे इसको, प्रॉफिट लॉस को, यूपीएसआई वाले भी पढ़ेंगे, यूपी कांस्टेबल वाले भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। आरआरबी, ग्रुप डी, जीडी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस। एक विक्रेता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में से 50 रुपए हैं, ये 50 रुपए क्रय मूल्य में से 50 रुपए कम कर दें और विक्रय मूल्य में से 20 रुपए अधिक कर दें तो उसे 20% का लाभ होगा। अब ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले उसका लाभ कितना था? 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब क्रय मूल्य 10, 1 रुपए का लाभ। ये क्रय मूल्य 10 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11। तो क्रय मूल्य को 10A मान लो और विक्रय मूल्य को 11A मान लो। क्रय मूल्य को 10A मान लेता हूं क्योंकि क्रय मूल्य में से 50 रुपए कम करने हैं, तो 10 में से तो 50 रुपए कम होंगे नहीं क्योंकि 10 तो रेशो वाली वैल्यू है, तो इसके संग वेरिएबल मानना पड़ेगा 10A। विक्रय मूल्य 11A,
क्रय मूल्य 10 ए, विक्रय मूल्य 11 ए। वो कह रहा है कि अगर मैं क्रय मूल्य में से 50 रुपए कम कर दूं, तो क्रय मूल्य में से 50 रुपए कम कर दूं और विक्रय मूल्य को 20 रुपए अधिक कर दूं, और विक्रय मूल्य को 20 रुपए अधिक कर दूं, तो उसे 20% का लाभ होगा। तो अब उसे 20% का लाभ होगा। 20% का मतलब होता है 1/5। तो क्रय मूल्य 5, 1 रुपए का लाभ मतलब विक्रय मूल्य 6। तो क्रय मूल्य बन जाएगा 5 और विक्रय मूल्य बन जाएगा 6। क्रय मूल्य 5 बन जाएगा, 1 रुपए का लाभ, तो विक्रय मूल्य 6 बन जाएगा। इसको सॉल्व करना है बस आपको। 6 दाड़े 60 है, 50 इंटू 6 कितना हो गया 300, 11 इंटू 5 कितना हो गया 55 है, 20 छिंगी कितना हो गया 120। तो 60 है में से 55 को घटाऊंगा 5 है, -300 उधर गया तो +300। 300 और 120 कितना हो गया 420। तो ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो। 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20, 84। चौरासी आ जाएगा। इसके ऑप्शन गलत है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 11 ए। ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू कितनी आई 84। 84 में 11 का गुणा करना है। 11 ए की वैल्यू निकालनी है। 11 इंटू 84, 11 चौक 44, 4, 11 8 88 और 4 8, तो 924 आएगा। इसका एक ऑप्शन है 924। कभी कभी गलती से ऑप्शन गलत लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन गलत लिख दे। ये बात क्लियर होगी कि मैंने गलत तो सॉल्व नहीं कर लिया। 6 दाड़े 60, 6 इंटू 50 300, 11 इंटू 55, 20 इंटू 5 100 होता है। ये 100 आएगा यार। बता नहीं सकते हो? अबे चमगादड़, बता नहीं सकते हो? यहाँ पे 100 120 लिख दिया मैंने। तुम्हारा होश ही नहीं है मतलब। मैं चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है। मैं सच में चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं है। तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, बट कोई बता ही नहीं रहा है सर आपने 120 गलती से लिख दिया। 60 है में से 55 गया तो 5 है, -300 उधर जाएगा तो +300। तो 300 और 100 कितना हो गया 400। ए की वैल्यू कितनी आई 5 अट्ठे 40 80। विक्रय मूल्य निकालना है 11 ए। ए की वैल्यू 80 है तो 11 8 88 सही तो आंसर है। 880 आंसर आएगा। वैसे एक जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। 10% के लाभ पर बेचा, क्रय मूल्य 10, 1 रुपए का लाभ, तो विक्रय मूल्य 11। विक्रय मूल्य ही पूछा है तो आंसर विल बी मल्टीपल ऑफ 11। इसमें जो 11 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं, ये 11 का मल्टीपल नहीं। केवल डी ऑप्शन ही 11 का मल्टीपल है। केवल डी ऑप्शन ही 11 का मल्टीपल है, तो आपका डी ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा। 11 के, लेकिन 11 के मल्टीपल से बच सकते हैं अगर 2-3 ऑप्शन आ गए तो। पूरा ध्यान ध्यान फोकस, क्वेश्चन रुला देगा ये। ध्यान फोकस रखना मेरे प्यारे साथी। चलो जल्दी से बताओ। यदि एक वस्तु का मूल्य दुगना हो जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। तो अब उसे 10% का नुकसान होता है। मूल कितना लाभ था? अच्छा, अगर एक वस्तु का मूल्य दुगना हो जाता है, पहले मूल्य 100 था,
अब मूल्य दुगना हो गया और विक्रय मूल्य समान रहता है, विक्रय मूल्य वही रहता है, तो उसे अब 10% का नुकसान होगा। देखो एक करा है कि एक वस्तु का मूल्य दुगना हो गया, पहले मूल्य 100 था, अब मूल्य 200 हो गया, तो उसे अब 10% का नुकसान होता है, तो उसे अब 10% का नुकसान होता है, 10% की हानि होती है। 200 का 10% होता है 20, 200 का 10% होता है 20, तो 200 में 20 की हानि मतलब 180 विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य समान था, तो पहले भी विक्रय मूल्य 180 रहा होगा, अब भी 180 है, करा ना, विक्रय मूल्य वही रहता है, विक्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं है। तो बता मूल लाभ कितना होगा, मूल लाभ कितना होगा, मूल लाभ कितना होगा 80%। पहले 100 में खरीदा था, 180 में बेचा, तो मूल लाभ कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, तो मूल लाभ हो जाएगा 80%, तो मूल लाभ हो जाएगा 80%, मूल लाभ हो जाएगा 80%। चलो, वाह भैया वाह। जल्दी से बताओ। एक दूध वाला बिना पानी मिलाए 20% का लाभ कमाता है, एक दूध वाला बिना पानी मिलाए 20% का लाभ कमाता है, तो 100 की चीज बेचेगा 120 में। यदि वह 10% पानी मिला दे तो 10% का फायदा और हो जाएगा। अब इसका 10% और निकालना, 120 का 10% और निकालो, 120 10 का 120 का 10% होता है 12, तो 12 रुपए का फायदा और हो जाएगा, तो 132, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 32% का उसे। या सक्सेसिव मेथड यूज कर लेना, सक्सेसिव मेथड यूज कर लेना, पहले 20% का फायदा, और पानी मिलाने का मतलब फायदा ही होता है, पानी एक प्रकार का लाभ ही होता है, तो पहले 20% का लाभ, अब 10% का लाभ, 20 × 10/100, तो टोटल 32% का फायदा हो गया। चलो, एक ऑफर में एक वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त मिलती हैं, तो छूट प्रतिशत क्या है, डिस्काउंट प्रतिशत क्या है। तो ऊपर फ्री वस्तु जितनी फ्री मिली, नीचे टोटल और गुणा 100, ऊपर जितनी फ्री मिली, नीचे टोटल वस्तु कितनी है गुणा 100। जल्दी से बताओ छूट प्रतिशत कितनी होगी, ऊपर फ्री नीचे टोटल गुणा 100, 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 ऊपर फ्री नीचे टोटल गुणा 100। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त मिलती है, तो मुफ्त कितनी मिली, 3 वस्तु मिली, टोटल वस्तु कितनी है 4, एक वस्तु तो खरीदी 3 मुफ्त मिली, टोटल 4 है, और गुणा 100, 4 से कितनी बार गया 25, तो 25 दिया 75%। तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि 75% बिल्कुल सही आंसर होगा, 75% बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सी एकल छूट 20%, 20%, 10% की छूट के बराबर होगा। कहना चाह रहा है कि 20%, 20% और 10% की 3 छूट के बराबर एकल छूट क्या होगी, 20%, 20% और 10% की एकल छूट के बराबर, 20%, 20% और 10% की एकल छूट के बराबर छूट क्या होगी।
20%, 20% और 10% की एकल छूट के बराबर छूट क्या होगी? बीस परसेंट, 20%, 10% की एकल छूट के बराबर छूट क्या होगी? इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता देता हूं कि बाबा यूपीएसआई के हमारे जिसने नोट्स नहीं लिए हैं, जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, अभी फॉर्म भरे जा चुके हैं, आपको पता है यूपीएसआई के, और यूपीएसआई की अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, लेकिन आप सारे मॉड्यूल पढ़ सकते हो। क्लास नोट्स 899 रुपए में फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी। एग्जामपुर एप्लीकेशंस पे भी आप ले सकते हैं, बुक वाले सेक्शन में आपको फ्लिपकार्ट पर ये कैश ऑन डिलीवरी मिल रहे हैं। यूपीएसआई के नोट्स बेस्ट सेलर हैं, बेस्ट फैकल्टियों के द्वारा बनाए गए हैं, तो यूपीएसआई के ये क्लास नोट्स आप ले सकते हैं मात्र 899 रुपए में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जरूर ले लेना ये बैच, ये पूरा मॉड्यूल। मार्केट से कोई बुक लेने का जरूरत नहीं है किसी भी कीमत पर, ठीक है। अच्छा, रेशो मेथड से करें इसको। अच्छा, 20% की छूट है तो 5 रुपए पर 1 रुपए की छूट, तो 5 से वैल्यू होगी 4। इसका मतलब भी 1/5 होता है, 5 रुपए पर 1 रुपए की छूट, तो 5 से वैल्यू होगी 4। 10% की छूट, तो 10% का मतलब होता है 1/10, 10 रुपए पर 1 रुपए की छूट, तो 10 से वैल्यू हो गई बाबू 9। तो 55 25, 25 ढाई 250, 4 चौक 16, 16 नम्मा 144, तो 250 की चीज 144 में बिक रही है, तो टोटल डिस्काउंट कितना है जल्दी से बताओ। 250 की चीज 144 में बेची जा रही है। अगर मैं आप सबसे कहूं कि 250 की चीज 144 में बेची जा रही है, 250 की चीज 144 में बेची जा रही है, तो टोटल डिस्काउंट कितना परसेंट है? 250 की चीज 144 में बेची जा रही है, 250 की चीज 144 में बेची जा रही है, तो टोटल डिस्काउंट कितना परसेंट है? 250 की चीज 144 में बेची जा रही है, तो भैया 106 रुपए का डिस्काउंट 250 पर, टोटल 106 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 106 रुपए का डिस्काउंट 250 पर और गुणा 100, 25 ढाई 250, 25 चौका 100, 106 का 4 से गुणा करूंगा 424, 10 का भाग लगभग कि 42.4% का डिस्काउंट ओवरऑल। ये रेशो तरीका है। नंबर लाइन पे भी इस क्वेश्चन को फोड़ा जा सकता है मेरे प्यारे साथी। क्या आप नंबर लाइन पे इस क्वेश्चन को नहीं फोड़ सकते? ईमानदारी से बताओ, क्या हम नंबर लाइन पे नहीं फोड़ सकते हैं? नंबर लाइन क्या है? 100 मानो, तो पहला डिस्काउंट है 20% का, तो 100 में से 20% का डिस्काउंट दे दिया, 80 हो गया। फिर दूसरा डिस्काउंट भी 20% का है, तो 80 का 20% निकालना पड़ेगा। 80 का 20% होता है बाबू 16, दूसरा डिस्काउंट 16 हो गया, तो 80 में से 16 को घटाऊंगा, वैल्यू आ जाएगी 64। तीसरा डिस्काउंट है 10% का, इसका 10% निकालना पड़ेगा, 64 का 10% होता है 6.4। अब तीनों डिस्काउंटों को मिलाकर समतुल्य डिस्काउंट निकालो, 20 और 16 36 और 6 42.4, तो तीनों डिस्काउंटों को मिलाने के बाद 42.4% का डिस्काउंट, 42.4% का डिस्काउंट। सीधा नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पे फोड़ना बहुत गजब का क्वेश्चन है। नंबर लाइन बताया था ना एप्लीकेशन पे, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे। आज नंबर लाइन का प्रयोग करना बताया था एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन वाले कौन कौन है आज? एप्लीकेशन पे कौन कौन पढ़ा हुआ है हमसे डिस्काउंट? नंबर लाइन पे बताई थी ना। नंबर लाइन का प्रयोग करो, आज ही पढ़ाया है। अब देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम के क्वेश्चन हैं, सीधा सीधा नंबर लाइन का प्रयोग करेंगे, सीधा सीधा नंबर लाइन का प्रयोग करो। पूरी क्लास नंबर लाइन का प्रयोग करो मेरे प्यारे साथियों, सीधा सीधा नंबर लाइन का प्रयोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक वस्तु जिसका मूल्य 350 रुपए है, उसको दो क्रमागत छूट देने के बाद 245 में बेचा गया। एक वस्तु जिसका मूल्य 350 है, उसको दो क्रमागत छूट देने के बाद
मतलब देखो, अंकित मूल्य 350 दे रखा है, 2 क्रमागत डिस्काउंट दिए गए, विक्रय मूल्य दे रखा है, कितने में बेचा गया, 245 में बेचा गया। तो पहली 350 की चीज 245 में बेची गई है। तो दूसरा छूट पता है, पहला डिस्काउंट निकालना है। दूसरा डिस्काउंट है 12.5% का। 12.5% का मतलब होता है 1/8। दूसरा मान लो, पहला मान लो, इसको पहला भी बोल सकते हो, दूसरा दूसरा, भाई इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला डिस्काउंट है 1/8 का, 8 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट निकालना है, दूसरा डिस्काउंट निकालना है। वाह, गेम समझना कितना गजब का गेम है। नंबर लाइन का प्रयोग कर रहा हूं, 0 से 0 खत्म। 7 तिया 21, 3 बज गया, 7 पंजे 35, 35 से 35 खत्म, 8 दाई 80, 80 को उधर पहुंचा दो। अब ये वैल्यू 80 है, दिमाग लगाओ, 80 है तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया होगा। अब ये वैल्यू 80 आई है तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है। ये वैल्यू 80 आई है तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, पूरी क्लास बताओ। 100 में से 80 को घटा दो तो हम बोल सकते हैं कि 20% का डिस्काउंट दिया गया है मेरे प्यारे साथी। 20% का डिस्काउंट दिया गया है, 20% का डिस्काउंट दिया गया है, 20% का डिस्काउंट दिया गया है। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है दोस्तों, 20% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, मजेदार था ना। 500 रुपए पर 40% की एकल छूट और 36% और 4% की दो क्रमबद्ध छूट का अंतर कितना है। दो दो चीजें हैं, तो दो चीजों को ध्यान से सॉल्व करना, दो चीजों को ध्यान से सॉल्व करो मेरे प्यारे साथी, दो चीजों को ध्यान से सॉल्व करो। सर, जितेंद्र कुमार सर, कैसे पता करें कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है। जितेंद्र जितेंद्र कुमार भी जितेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर कैसे पता करें कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है। जितेंद्र कुमार, हमारे यहाँ अमावस्या की रात को तीन ढक्कन खूनी जड़ी बूटी पिलाई जाती है। जितेंद्र, हमारे यहाँ अमावस्या की रात को 3 ढक्कन खूनी जड़ी बूटी पिलाई जाती है। कई बार मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि 3 ढक्कन खूनी जड़ी बूटी पिलाई जाती है। पता लिख लो, अमावस्या की रात को चुंगी चौराया, प्लॉट नंबर 17, भूतिया बंगले के पास, जयपुर। तो अमावस्या की रात को 3 ढक्कन खूनी जड़ी बूटी पिलाई जाती है। कई बच्चे पी के जा चुके हैं, तो उनको पता चल जाता है कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है। तो जो लोगों को नहीं पता, जो पता करना चाहता है कि 12.5% का मतलब 1/8 कैसे आया, तो वो अमावस्या की रात 3 ढक्कन खूनी जड़ी बूटी हमारे यहाँ पी सकता है। पता मैंने लिख दिया, चुंगी चौराया, प्लॉट नंबर 17, भूतिया बंगले के पास, जयपुर। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे पता चल जाएगा कि 12.5% का मतलब 1/8 कैसे। ठीक है बाबू। टांगे ऊपर सिर नीचे कर दूंगा। यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, 12.5% का मतलब नहीं पता।
500 पर पहले 40% की छूट दी गई है। अब ये बताओ 500 पर 40% की छूट दी गई है, 40% की छूट का मतलब 60% में बेचा जाएगा उस वस्तु को। 500 पर 40% की छूट दी गई है, 500 पर 40% की छूट दी गई है, तो इसका मतलब उसको 60% में बेचा जाएगा। कितने में बेचा जा रहा है? 6 पंजे 30, 300 में बेचा जा रहा है। और उस पर 36% और 4% की दो क्रमागत छूट दी गई है। तो 500 पर 36% की छूट दी गई है, 36% का मतलब उसको बेचा गया है 64% में, और 4% की छूट का मतलब उसको बेचा गया है 96% में। कितने रुपए आएगा? तो 36% का मतलब 34%, 64% में बेचा गया, 4% की छूट का मतलब 96% में बेचा गया। सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 से कितनी बार गया? 20 बार। 2 से काटो, 2 ढाई 20, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। अब मत काटना, 10 का भाग देना आसान है। 64 का 48 से गुणा करके बताओ। 8 चौक 32, 3 हासिल। 8 छिंग 48, 4 चौक 16, 48 और 16, 64, 64 और 3, 67, 6, 6 चौक 24 और 36, 3072। तो इन दोनों का गुणा करूंगा, 3072 आया, 10 का भाग लगेगा 307.2। इनका अंतर कितना है? 7.2। ये अंतर आ जाएगा 7.2। अगर आपको अंतर निकालना है तो डायरेक्ट आप अंतर निकाल सकते हो। एक डायरेक्ट तरीका भी है अंतर निकालने का, कल बताऊंगा एप्लीकेशन पर। ये बात अभी क्वेश्चन में आई नहीं है ये बात। अगर आपको अंतर निकालना है तो डायरेक्ट अंतर निकाल सकते हो। अंतर तभी निकाल सकते हो जब ये वैल्यू इन दोनों के टोटल के बराबर हो। ये 40 है तो ये भी 36 और 4 40 है, तो एक 40% की छूट दे रहे हैं और एक 36% और 4% की छूट दे रहे हैं। तो देखो ये 40 और ये दोनों का टोटल 40 है। तो कभी भी अंतर निकालना है तो सिंगल वाले पे नहीं जाना, डबल वाले पे जाना है। आपको एक तरफ एक लड़की दिखे, एक तरफ दो लड़की दिखे, तो किस तरफ जाना पसंद करोगे? जहां दो लड़की खड़ी है वहीं तो जाना पसंद करोगे। एक से भली दो। हाँ, तो कभी सिंगल पे नहीं जाओगे, आप डबल पे जाओगे, क्योंकि आदमी हमेशा डबल की फिराक में रहता है। ये ये याद करने का तरीका बताया, ऐसे याद हो जाएगा। तो अब इसमें 100 में से घटाना ही नहीं है, 100 में से 36 को घटाओ 64 और इसमें 4 को घटाओ 96, ऐसा लिखना नहीं है। तो डायरेक्ट 500 है ना, 500, 500 का 36% और 4% निकाल लो डायरेक्ट। 500 का 36% और उसका 4% निकाल लो, ये अंतर आ जाएगा, डायरेक्ट अंतर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 से 100 को काटो 20 बार, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 ढाई 20, 36 दूनी 72, 72 में 10 का भाग लगाओगे 7.2। यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ रही है और यहाँ कैलकुलेशन कम करनी पड़ रही है, 7.2 आएगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया? मजा आ गया होगा। नंबर लाइन, नंबर लाइन, नंबर लाइन, नंबर लाइन। एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद 45,220 में घड़ियां बेचता है। अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों? अंकित मूल्य क्या होगा? 15% और 20% की दो क्रमिक छूट के बाद 45,220 में बेचता है, अंकित मूल्य। देखो आप है ना, नंबर लाइन पे करना। छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो पहले 15% की छूट दे रहे हैं तो 85% लिख सकते हो, या छोटा रूप लिख सकते हो। 15% का मतलब होता है 3/20, 20 रुपए पर 3 रुपए की छूट, 17/20 लिख लो। फिर 20% की छूट दे रहे हैं, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 रुपए पर 1 रुपए की छूट दे रहे हैं, वैल्यू हो गई 4/5। और ऐसे वैल्यू वैल्यू आते आते कितनी हो गई? 45,220, 45,220 हो गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखो 20 पंजे 100, इसको तो छेड़ना मत, 100 तो आएगा ही।
20 पंजे 100। उससे क्या करेंगे, 4 से 20 को काट देंगे 5 बार। 20 पंजे 100 है ना, 100 का गुणा करना आसान है। 4 से काटता हूँ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बच गया 12, 4 तिया 12, 2 में 4 का भाग नहीं जा रहा, 4 पंजे 20, 17 काटो, 17 छिक्की 102, 11 बच गया 110, 17 छिक्की 102, 8 17 पंजे 85, 6 6 5 डबल जीरो, 20 पंजे 100, तो 6 6 5 डबल जीरो, ये आ जाएगा। तो 6 6 5 डबल जीरो अंकित मूल्य आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। चलो ध्यानपूर्वक करना, 50 सेकंड दे रहा हूं। ये नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन, गारंटी कह रहा हूँ, गारंटी कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर दो ना तुम, मान जाऊं। कोई बोल रहा है 25 25 ए, 25 25 25। तुक्का कौन कौन मार रहा है, तुक्का कौन कौन मार रहा है? एक टी शर्ट 750 रुपए में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है। देखो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, बड़े ध्यान से सुनना, मैं फंसोगे तुम, गारंटी के साथ। एक टी शर्ट 750 में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है, तो 25% का मुनाफा कमाता है मतलब क्रय मूल्य 100, और 25% का मुनाफा कमाता है तो विक्रय मूल्य 125। क्रय मूल्य 100, 25% का मुनाफा कमा रहा है तो विक्रय मूल्य 125। क्रय मूल्य 100, 25% का मुनाफा कमा रहा है तो 125। पहले लाभ कितना था, पहले लाभ था 25 का, पहले वाला लाभ था 25 का, विक्रय मूल्य 4% कम हो गया, ये 4% कम हो गया, 4% कम हो गया, 4% निकालोगे 5 आएगा, इसका 4% निकालोगे 5, 5 कम हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया अब 120। भाई 125 का 4% निकाला 5 आ गया, तो मुनाफा, विक्रय मूल्य 5 कम हो गया, तो विक्रय मूल्य हो गया 120। अब उसे 20% का लाभ हो रहा है। पहले 25 का लाभ था, 20 का लाभ है, पहले 25 का लाभ था, पहले 25 का लाभ था, 20 का लाभ है, पहले 25 का लाभ था, 20 का लाभ है, पहले 25 का लाभ था, 20 का लाभ है। तो वो कह रहा है मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी हुई, पहले मुनाफा 25 था अब मुनाफा 20 है, मुनाफे में 5 की कमी हो गई 25 पर, मुनाफा 5 कम हो गया 25 पर। वो कह रहा है मुनाफा कितने प्रतिशत कम हो गया, तो मुनाफा 5 कम हो गया 25 पर, 5 कम हो गया 25 पर। वैल्यू का कोई काम ही नहीं है, जो वैल्यू को यूज करेगा सबसे बड़ा गधा है, क्योंकि प्रतिशत वैल्यू पूछी है, प्रतिशत में वैल्यू को यूज ही नहीं करते हैं। तो मुनाफा 5 कम हो गया 25 पर, 5 कम हो गया 25 पर, मुनाफा 5 कम हो गया 25 पर, तो मुनाफे में 5 की कमी आ गई 25 पर गुणा 100, तो 25 से 100 को काटोगे 4 बार, तो मुनाफे में 20% की कमी आ गई है। हम आसानी से बोल सकते हैं कि मुनाफे में 20% की कमी आ गई है, मुनाफे में 20% की कमी आ गई है। क्वेश्चन धांसू था ये।
जो ये क्वेश्चन करेगा उसको मिलेगी हमारी तरफ से एक बुलेट मोटरसाइकिल। हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं थोड़े से। चलो, एक जौहरी ने लेवल कीमत के ऊपर 15% छूट पाकर 1 कैरेट का हीरा खरीदा। वाह 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 वाह। सुनो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। जौहरी ने लेवल कीमत के ऊपर 15% की छूट पाकर 1 कैरेट का हीरा खरीदा। उस कैरेट का मूल्य था 100 मान लेते हैं, और 15% की छूट पर खरीदा। 15% की छूट पर खरीदा मतलब उसने 85 में खरीदा। कोई मूल्य था हीरे का, उसने 85 में खरीदा उस हीरे को। यदि वह 10% की छूट देने के बाद भी उस पर 20% का मुनाफा कमाना चाहता है, अब वो कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट देने के साथ साथ वो 20% का मुनाफा कमाना चाहता है। 10% का डिस्काउंट देने के साथ साथ 10% का डिस्काउंट देने के साथ साथ वो 20% का मुनाफा कमाना चाहता है। और मैंने कहा कभी डिस्काउंट के संग प्रॉफिट दे रखा है तो आप 100 माइनस डी और 100 प्लस बी से आप इस क्वेश्चन का मामला सेट कर सकते हो। तो 100 माइनस डी 100 प्लस पी, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 100 में से 10 को घटाओ 90, 20% का मुनाफा कमा रहा है, 100 में से 20 को घटाओ 120। तो ये उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आ गया 90 और 120। इसको लिख सकते हैं 30 या 90, 30 चौक 120, 3 और 4। तो मूल लेवल कीमत से उसकी अंकित कीमत कितने प्रतिशत, ये मूल कीमत है, तो मूल कीमत से कितना प्रतिशत अंकित मूल्य है। तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। पहले ये बताओ, ये 85 कहां से आया, यहां से। ये 100 में मूल कीमत थी, 85 में उसने खरीदा। तो ये 3 है तो ये 4 है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? पहले मुझे बताओ क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? भैया 85 आ रहा है, यहाँ उसकी कीमत 3 आ रही है, इन दोनों को सेम करो ना। तो इधर 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करो, इसमें 3 का गुणा करो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 300, और 85 इंटू 3 255। इसमें 3 का गुणा करा है, इसमें 85 का गुणा करो, तो 85 दिया 255, 85 चौका कितना होता है 340। अब ये सेम हो गया ना। अब ये बताओ मूल कीमत से अंकित कीमत कितनी ज्यादा है? 40 ज्यादा है 300 से, 40 ज्यादा है 300 से, 40 ज्यादा है 300 से, 40, ये 340 है, ये 300 है, 40 ज्यादा है 300 से, 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 तो अंकित कीमत 40 ज्यादा है 300 से और गुणा 100। एप्लीकेशन वालों इन क्वेश्चनों को लिख लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 13.33%, 40 में 3 का भाग लगाऊंगा 13.33% आएगा। क्वेश्चन कैसा लगा ईमानदारी से बताना आप सभी साथी। क्वेश्चन कैसा लगा दिल से बताना, मजा आ गया कि नहीं आ गया आज के सेशन में, दिल से बताना। और जो भी हमारे नंबर से नहीं जुड़ा है, होमवर्क दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, 1 2, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जो भी हमारे नंबर से नहीं जुड़ा है 8700126421, इस पे हाई लिख के हमारे नंबर से जरूर जुड़ जाना। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा आईडी, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल सबके लिंक आएंगे, उन सब में जुड़ जाना मेरे प्यारे साथियों। और जो भी हमारा यूपीएसआई का जो क्लास नोट्स नहीं लिया है वो यूपीएसआई के क्लास नोट्स ले सकता है मेरे प्यारे साथियों। 899 रुपए में फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। हमारी
एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध हैं, फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध हैं और हमारी एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध हैं। ये मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल, मार्केट से कोई आपको किताब, कोई नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। ये क्लास नोट्स मॉड्यूल हैं, आपके घर पहुंचेंगे, कैश ऑन डिलीवरी आपके घर पहुंचेंगे, बेस्ट फैकल्टियों के द्वारा बनाए गए हैं। तो इनको जरूर ले लेना मेरे प्यारे साथियों। जिन्होंने अभी यूपीएसआई का फाइनल मेरिट बैच नहीं लिया है, 599 रुपए में वो फाइनल मेरिट बैच ले सकता है। मेरी इसमें क्लास 12 बजे चलती है, अभी डिस्काउंट में पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट लॉजिक के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ। इस यूपीएसआई फाइनल मेरिट बैच में 1200 पेज का स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंच रहा है। 1200 पेज का स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंच रहा है। 1200 पेज का स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंचेगा। 1200 पेज का इसमें भी स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंच रहा है। ये बात क्लियर हो गई। और आज यूपीएसआई में तो आपको पता है कि आज धमाकेदार 12 घंटे की क्लास होने जा रही है। विवेक सर की 12 घंटे की क्लास होने जा रही है आज मेरे प्यारे साथियों। विवेक सर की 12 घंटे की क्लास होने जा रही है। तो सभी चैट बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके आज विवेक सर की यूपीएसआई में 12 घंटे की क्लास के लिए तैयार हो जाओ। पॉलिटी में 12 घंटे की क्लास, तो पॉलिटी 12 घंटे की क्लास, आज 12 घंटे में पॉलिटी खत्म कर देंगे। सभी साथी लाइक कर देना मेरे प्यारे साथियों, इस क्लास को लाइक कर देना, मजा आ जाएगा। विवेक सर आज 9 बजे से पॉलिटी की 12 घंटे की क्लास लेने जा रहे हैं और ये अपने आप में एक अद्भुत कारनामा होगा। 12 घंटे बोल के पढ़ाना आसान बात नहीं होती है। मैंने भी ली हुई है 12 घंटे की क्लासेस, 8-8, 9-9 क्लासेस ली हुई है 12 घंटे की। मुझे पता है कि कितनी तकलीफ होती है, उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो 12 घंटे की मेहनत नहीं होती, उससे पहले कम से कम 60-70 घंटे की मेहनत होती है, तब 12 घंटे पढ़ा पाता है कोई इंसान। तो 60-70 घंटे की उन्होंने मेहनत कर ली है, अपने नोट्स तैयार कर लिए हैं, अपना कंटेंट तैयार कर लिया पॉलिटी का। आज वो 12 घंटे डिलीवर करने जा रहे हैं। आसान बात नहीं होती 12 घंटे लेना, आप भी कह रहा हूँ। तो विवेक सर की 12 घंटे क्लास है, तो सभी सर को सपोर्ट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसको लाइक करके जाओ, चैट बॉक्स में दे रखा है, तो सभी लाइक करके जाना। 4000 लाइक कर देना आज सभी साथी। चलिए आज का सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। और 6 बजे शाम को क्लास लेनी है आपको यूपीएसआई में, दिल खुश हो जाएगा। चलो थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।